ग्रेटर नोएडा का दिल कहे जाने वाले परी चौक पर इसके दाहिनी तरफ दादरी विधानसभा पड़ती है और बाईं तरफ जेवर विधानसभा है। उत्तर प्रदेश और गौतम बुद्ध नगर के लिहाज से ये दोनों ही विधानसभा बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी उत्तर प्रदेश सरकार को अपने विकास की तस्वीर पेश करनी होती है तो वह गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा और ग्रेटर नोएडा को एक चेहरे के रूप में पेश करते हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा को उत्तर प्रदेश का 100 विंडो कहा जाता है। आज हम बात करेंगे इन दोनों विधानसभाओं के एक साथ, दादरी और जेवर। आखिर क्या है यहाँ का राजनीतिक परिदृश्य। सबसे पहले हम बात करते हैं दादरी विधानसभा सीट की। दादरी में अब राजनीतिक सरगर्मी समाप्त पर है। पल पल राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। दादरी वह विधानसभा सीट है जिसने देश को कई बड़े नेता दिए हैं। यदि हम बात करें बसपा सुप्रीमो मायावती की तो वह भी दादरी के बादलपुर गांव की रहने वाली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट, उनके सपुत्र व राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट भी दादरी के बैदपुरा गांव के रहने वाले हैं। इसके अलावा दादरी ने एक बड़े नेता के रूप में रामचंद्र विकल को भी देश को दिया था। दादरी एक बड़ी विधानसभा सीट है। भाजपा ने यहां से मौजूदा विधायक तेजपाल सिंह नागर पर ही फिर से दाव लगाया है। पिछली बार वह रिकॉर्ड मतों से जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी बसपा के सतवीर नागर को उतने मत भी नहीं मिल सके थे जितने मतों से वह विजयी हुए थे। उनके सामने अपना इतिहास दोहराने की बड़ी चुनौती है। सपा इस सीट पर कभी जीती नहीं है। यहाँ से सपा की साइकिल कभी विधानसभा तक नहीं पहुंची है, लेकिन इस बार सपा इस सीट पर कड़ी टक्कर दे रही है और उसने कड़ी टक्कर देने के ही लिए अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी को मैदान में उतारा है। बसपा ने इस सीट से किसान नेता मनवीर भाटी को मैदान में उतारा है। मायावती का गृह जनपद होने की वजह से इस सीट पर बसपा का दबदबा रहा है, लेकिन पिछली बार भाजपा ने बसपा के किले को ध्वस्त कर दिया था। बसपा अपनी खोई जमीन को तलाशने के लिए फिर से मैदान में है और उसने युवा चेहरे और किसान नेता मनवीर भाटी को मैदान में उतारा है। दादरी सीट पर अभी तक जो राजनीतिक समीकरण नजर आ रहे हैं उसके हिसाब से त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। इस सीट पर गुर्जर सबसे बड़ी तादाद में है। सभी दलों ने गुर्जर प्रत्याशियों पर ही दाव लगाया है। आज़ादी के बाद से अब तक जितने भी विधायक बने हैं, सिर्फ एक बार को छोड़कर बाकी हर बार विधायक यहाँ से गुर्जर बिरादरी के ही नेता बनते आए हैं। एक बार ठाकुर बिरादरी की सत्यवती रावल यहाँ से 1957 में विधायक बनी थी। उसके बाद से लगातार गुर्जर बिरादरी के प्रत्याशी यहाँ से जीतते आए हैं। इस बार भी सभी राजनीतिक दलों ने गुर्जर प्रत्याशियों को ही मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने इस सीट से दीपक भाटी चोटीवाले को मैदान में उतारा है। दीपक भाटी पढ़े लिखे और युवा चेहरे हैं, साथ ही वह स्थानीय भी है। कांग्रेस अब से पूर्व में ज़्यादातर यहाँ पैरासूट प्रत्याशी उतारती रही है, लेकिन इस बार स्थानीय को मौका दिया है। आम आदमी पार्टी भी दादरी के माध्यम से उत्तर प्रदेश में एंट्री करना चाहती है। उसने संजय चेची को मैदान में उतारा है। अब हम बात करते हैं जेवर विधानसभा सीट की। जेवर इस समय देश में चर्चाओं में है, कारण जेवर में देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट का बनना। यहाँ से भाजपा ने अपने मौजूदा विधायक धीरेन्द्र सिंह पर ही फिर से दाव लगाया है। धीरेन्द्र सिंह पिछले 5 साल में हुए विकास कार्यों और कानून व्यवस्था, जो समूचे प्रदेश में एक बेहतर कानून व्यवस्था पिछले 5 सालों में रही है, उसके दम पर फिर से जीत का सहरा अपने सिर बांधना चाहते हैं। उनको कड़ी टक्कर देने के लिए सपा और रालोद गठबंधन की तरफ से अवतार सिंह भड़ाना मैदान में है। अवतार सिंह भड़ाना फरीदाबाद से 3 बार सांसद रहे हैं। एक बार वह मेरठ से भी सांसद रह चुके हैं, जबकि 2017 में उन्होंने मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीता था और वहां से वो विधायक चुने गए थे। इस बार वो गठबंधन से जेवर सीट पर मैदान में है। कांग्रेस से मनोज चौधरी मैदान में है, जबकि बसपा से नरेंद्र भाटी डाढ़ा चुनाव मैदान में है। यह सीट ग्रामीण मतदाताओं की सीट है। इस सीट पर सर्वाधिक ग्रामीण मतदाता है। हालांकि ग्रेटर नोएडा के भी 3 या 4 सेक्टर इस सीट के अंतर्गत आते हैं, लेकिन शहरी मतदाताओं की संख्या कम है। हालांकि इस सीट पर 5 नगर पंचायत बिलासपुर, दनकौर, जेवर और रबूपुरा भी पड़ती हैं। इस सीट पर काफ़ी रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है।
इस सीट पर भी त्रिकोणीय मुकाबला अभी नजर आ रहा है और कड़ी टक्कर भाजपा के प्रत्याशी धीरेन्द्र सिंह को मिल रही है। इस सीट पर अगर हम बात करें मुद्दों की, तो मुद्दे, किसानों के मुद्दे इस सीट पर सर्वाधिक है। एयरपोर्ट से विस्थापित हुए किसानों की अपनी समस्याएं हैं, जमीन के मुआवजे की अलग समस्या है, गांव के विकास की अलग समस्या है। हालांकि भाजपा के धीरेन्द्र सिंह दावा करते हैं कि जेवर बदल रहा है और अपनी जेवर की बदलती तस्वीर को वह प्रदेश में पेश भी कर रहे हैं, लेकिन उनको इसका कितना लाभ मिलेगा यह आने वाले समय बताएगा। लेकिन समस्याएं भी सीट पर कम नहीं है। किसान आज भी अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन करते नजर आ रहे हैं।